अद्भुत, अतुल्य। सर वैसे ये तो बता दीजिए कि आपको क्या अर्जेंट बात करनी थी। पहले खा लेते हैं, फिर बातें करते हैं, ठीक है? ओके दीजिए भैया। और दीजिए, और दीजिए। लीजिए भैया, मजा आ गया। धन्यवाद। राम राम। आइए हसीना जी। धन्यवाद हसीना जी, अगर हम ऐसे ही मुख्यालय में जाते तो सब लोग हमारा उपहास उड़ाते। नहीं सर, वो थोड़ा सा ही था, बस साफ हो गया। अच्छा एक बात बताइए, आपको चाट कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी, लाजवाब लगी, बेहतरीन लगी। है ना? तो हम अब आपको चाट के बारे में कमाल की बात बताते हैं। कहने को तो चाट बस एक मात्र ही है, लेकिन है कमाल की चीज। लोगों के बिगड़े हुए मूड ठीक कर देती है। अब आप अपने आप को ही ले लीजिए। जब आप यहाँ आई थी तो आप कितनी परेशान थी, लेकिन चाट खाने के बाद आप कितनी प्रसन्न हो गई है। एक बॉयफ्रेंड अपनी नाराज गर्लफ्रेंड को चाट खिलाकर मना लेता है। कहने का तात्पर्य यह है, आपने उन दोनों चाट वालों को, ताराचंद और सितारा चंद को लॉकअप में बंद किया हुआ है। बेचारे चाट प्रेमियों पर क्या गुजरती होगी। इसलिए हमारा आपसे नम्र अनुरोध है कि आप ये चाट युद्ध का केस जल्द से जल्द सुलझाइए और चाट प्रेमियों पर उपकार कीजिए। हम ये केस बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम शहर के चाट प्रेमियों को नाराज तो नहीं कर सकते ना। धन्यवाद। आइए हसीना जी। जीते! वो देख कौन है? दूर दूर। खबरदार, 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 जो एक कदम भी आगे बढ़ाए तो। हाँ खबरदार, मकाया मकाया गया मत। वो कौन है? बाप रे बाप, बहुत खतरनाक है। देखो देखो, भून के रख देगी तुमको। यू आर अंडर अरेस्ट। पुष्पा जब वाइब्रेट काहे कर रही हैं भाई? जीते, जब से फोर्स ज्वाइन किया ना, तब से तमन्ना थी एक बार ये डायलॉग बोले। हाँ, बधाई हो आपको भाई। शिव जी, आखिरकार आपने हमारी सुन ही ली। अपरंपार है उनका लीला भाई। हैं? भाग गई, भाग गई, भाग। नीचे नीचे उतरो, नीचे उतरो। हमारी टेबल है, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की। उतरो उतरो, नीचे उतरो। जिस तरीके से आपको देख रही है ना, थोड़ी देर में शंकर भगवान से पर्सनली मुलाकात हो जाएगा आपका। फिर आप उनको थैंक यू बोलते रहिएगा। हैंड्स अप वरना भून के रख देंगे। हैंड्स अप। 2 बार बोला। 2 बार। कयामत बुआ, सॉरी कयामत दीदी, क्या दीदी? सॉरी सॉरी, वो तो हम बस डराने के लिए कर रहे थे। हम थोड़ी ना गोली चलाने वाले थे। हमको तो एक एक गोली का ऊपर हिसाब देना पड़ता है ना, इसीलिए सिर्फ डरा रहे थे। हाँ, हम जानते थे आप डरेंगे नहीं, पर फिर भी कोशिश कर रहे थे। सॉरी कयामत दीदी। दीदी क्या बोल रहे हो? उसको अरेस्ट करना। कहाँ अरेस्ट करें? पुष्पा जी कहाँ अरेस्ट करें? अभी तो उसको अरेस्ट करना आपका सपना था ना, और आपके सपने के बीच में चीज। बेहोश की दवा। चलो। नहीं आप परफ्यूम कहाँ मार रही है? कयामत नहीं आई।
खुशबू अच्छी है मगर जीते ओके, माय नेम इज छोटा बॉन्ड। आया हूं तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के जाऊंगा। ये दर्जी वाला ना मिल जाए तो उसकी बुर्जी बना दूंगा मैं। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक फिल्म में देखा था कि डाकू आधी रात थाने में आते हैं और सारे मुजरिमों को आजाद कर देते हैं। तो हमारा भी हो गया ना काम, चले हम? चुपचाप दोनों यहीं खड़े रहो, मैं दोहराऊंगी नहीं और मेरी बात को पत्थर की लकीर समझना। सितारा चंद, जी तुम अपनी दुकान को कहीं और शिफ्ट करोगे, क्योंकि अगर तुम्हारी दुकान वहां नहीं रहेगी तो तुम दोनों की जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। अरे हमारे पुरखों की दुकान है, देखिए हम तो छोड़ के ना जाएंगे। इससे पूछ लीजिए आप, इसकी छोड़वाइए दुकान। तो ठीक है ताराचंद, तुम अपनी दुकान शिफ्ट करोगे। हम काय कर लें? हम काय को कर ले हैं? मैडम, जब ये शहर नहीं बसा था ना, तब से ये दुकान यहाँ पर है। और आप आधी रात आकर देखिए, हमारे बाप दादाओं की आत्मा अभी तक वहाँ टहलती है। हम नहीं करेंगे खाली। तो लड़ते क्यों हो? जब दोनों को अपनी अपनी दुकान वहीं चाहिए तो सुख शांति से अपनी दुकान क्यों नहीं चलाते हो दोनों? अरे मैडम, हम तो जो है ना सुख शांति से ही दुकान चलाना चाहते हैं। और हमारे टीए से इतना चिढ़ता है मैडम जी, बस क्या बताएं आपको। ये तो चाहता है हमारे टीए में आग लग जाए, हम बर्बाद हो जाएं, हम भी मर जाएं। यही चाहता है बस। एकदम बकवास बात कर रही है। कचरा पेटी है। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसको कान खोल के सुनो। मैडम एक मिनट जरा, भाई साहब जरा हमारे कान में से बाल हटा दीजिए। छोटी बॉन्डू बॉन्डू। अरे इस वाले में 2 दिन का टाइम देते हैं हम तुम दोनों। 2 दिन में फैसला कर लो क्या करना चाहते हो, कौन रहना चाहता है, कौन जाना चाहता है। 2 दिन बाद वापस आएंगे। अगर फैसला नहीं हुआ तो तुम दोनों ऐसी मुर्गों की तरह लड़ते रहना। दुकानें चलाएंगी तुम्हारी बीवियां। क्यों? क्योंकि तुम दोनों वहां नहीं रहोगे। तो हम कहाँ रहेंगे? ठीक तुम्हारी दुकान के सामने हम बनाएंगे एक समाधि। जाना चाहता है 2 दिन बाद वापस आएंगे। अगर फैसला नहीं हुआ तो तुम दोनों ऐसी मुर्गों की तरह लड़ते रहना। दुकानें चलाएंगी तुम्हारी बीवियां। क्यों? क्योंकि तुम दोनों वहां नहीं रहोगे। तो हम कहाँ रहेंगे? ठीक तुम्हारी दुकान के सामने हम बनाएंगे एक समाधि। दोनों की दोनों उन समाधियों में रहोगे, समझ गए? एक बात अच्छे से तुम दोनों अपनी खोपड़ी में बिठा लो। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान का हुक्म चलेगा और वो हूं मैं, कयामत। अपने पे आ गई ना तो सबको उड़ा डालूंगी। चले छोटे बॉन्ड? हाँ कयामत जी। भैया जे कैसा थाना है जे, हैं? और देख 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 जे यहाँ पे थाने में आए, इन दोनों को तो बेहोश करके चले गए और हमको धमका के चले गए। और भैया जे भी कुछ न कर पाए। भैया अब आपको लगता नहीं कि जे जो बात है हमें नहीं पूरी पब्लिक को भी पता चलनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल, पूरे समाज को ये बात पता चलनी चाहिए। ये दोनों हैं या निकल लिए? मुझे लगता है निकल गए। क्या लगता है, हार्ट फेल है या मर्डर? मुझे लगता है मर्डर है। का आदमी है रे तू? भाई क्या हुआ इन लोगों को बताओ। मर्डर हो गया। मर्डर? अरे पुष्पा जी, पुष्पा जी, अरे पुष्पा जी कैसी भी थी, लेकिन हम जो भी चाय बनाते पीती थी बेचारी। अब क्या हुआ? हुआ क्या, इन दोनों का मर्डर हुआ, कोई लाश बाहर छोड़ के चला गया। क्या?
चीता, पुष्पा जी, ये क्या? हाँ संतोष। मैडम सर, संतोष शर्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं इस तरह? मैडम सर, चीता और पुष्पा जी, क्या 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 हुआ चीता और पुष्पा जी को? उनका मर्डर हो गया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? दोनों की लाशें मेरे सामने पड़ी है। अब जल्दी आइए मैडम सर प्लीज। अच्छा रिलैक्स संतोष, प्लीज आप शांत हो जाइए, हम बस पहुंच ही रहे हैं जल्द से जल्द, ठीक है? जल्दी चलाओ ड्राइवर, बस आ रहे हैं। हाँ, ये सब ये बदनाम भाई जाओ, चादर लेके आओ। अबे जाहिलिया, इन दोनों यहाँ पड़े पड़े हो, तुझे आराम की पड़ी है। अरे इनको ढकने के लिए लाश है ना ये। हाँ, ये हट रहे हैं। ये लो, दो इसको। चीता, अरे क्या हुआ भाई, इतनी भीड़ क्यों है? संतोषी क्या हो रहा है? क्या ये लाश, मर्डर केस? किसका मर्डर? चीता और पुष्पा जी। चीता भी गया? नहीं मेरा मतलब हाउ सैड। पुष्पा जी, माँ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। मुर्दा जिंदा हो गया। अरे मुर्दा जिंदा हो गया। भागो, भागो, भागो। गुड मॉर्निंग संतु जी। संतोष शर्मा, आपने किसके कहने पर यह डिक्लेयर कर दिया कि इन दोनों का मर्डर हो गया है? मैडम सर। आप संतोष शर्मा हैं? मैडम सर। थैंक यू बताने के लिए। आप? सॉरी, वो बदनाम और इकबाल के कहने पर। अच्छा, और बदनाम और इकबाल ने ये कहने से पहले कि ये दोनों मर गए हैं, इन्हें चेक किया था? चेक करते मैडम सर तो पता चल जाता ना कि मर्डर नहीं है। अगर आपको इतना समझ में आता है तो ये क्यों नहीं समझ में आया कि हमें फोन करने से पहले आपको खुद इन दोनों को चेक करना चाहिए था? मैडम सर, वो सबको रोता देखकर और सब शॉक में थे, मैं समझ नहीं पाई और डर गई थी। तो संतु जी संभालिए अपने आप को। मैडम सर, हमारा लाश देखकर उनका दिल बैठ गया होगा। मैडम सर, कैसे सूझेगा इनके दिमाग में ये सब कुछ? नहीं चीते, ऐसा तो कुछ नहीं है। संतु जी, हो गया आप दोनों का? अब मुझे को ये बताएगा कि आप लोग बेहोश कैसे हुए और बाहर तक कैसे पहुंच गए? मैडम सर वो आई थी। हाँ। कौन? कयामत दीदी। हाँ, कयामत आई थी। जैन मैडम सर, क्या बोले तुम? कयामत आई थी? तुमको कैसे पता कि वो कयामत है? वो कयामत ही थी मैडम सर। क्या क्या आंखें थी उस नासपीटी की, उसे घूर घूर के देख रही थी हमको, मगर हम डरे नहीं मैडम सर। हाँ, बस बेहोश हो गई थी पुष्पा जी। फिर भी हम बंदूक तान के खड़े रह गए उसके सामने। मन तो कर रहा था कि सारी की सारी गोलियां दाग। हाँ ठीक है ना, गालियां देने का क्या जरूरत लग रहा है आपको? नहीं मतलब नॉर्मल भी तो बात कर सकती है ना आप। अरे मगर हम आपको कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो नहीं, हम कह रहे हैं आप अपना मुंह गंदा काय कर रही हैं किसी और के लिए। नहीं नॉर्मल बता दो ना कि जो भी बताना है आपको। नहीं मैडम, ये सब जो गाली है ना, ये सब ना छोटा छोटा गाली है। आप रहती ना सामने तो आप उम्दा लेवल वाला गाली दे देती उसको। अच्छा, तो उसके सामने देते ना ये गाली, पीछे से काय गरिया रहे हो तुम? इतना ही तुम शेर बन रहे हो अभी हमारे सामने। तो नहीं, हम होते हैं ना वहाँ पे तो ऐसी गाली देते और ऐसा भौकाल दिखाते ना उस कयामत की बच्ची को, और अरेस्ट कर लेते। तुम अरेस्ट किए उनको? हाँ किए अरेस्ट? हमने कहा था चीते से, चीते आगे बढ़ उसको अरेस्ट कर, इसने नहीं किया। हम दिमाग बना लिए थे, हथकड़ी खोज ही रहे थे कि अचानक से आई और वो परफ्यूम मार दी। परफ्यूम? हाँ संतु जी, परफ्यूम। आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है? वो जितने भी लोग आए थे ना बाहर, उन्होंने आपके फोटोज और वीडियोस ले लिए। थोड़ी देर में ये सब वायरल हो जाएगा। क्या सोचेंगे लोग कि हमारा महिला पुलिस थाना कितना अनसेफ है? यहाँ पर एक नकाबपोश औरत आती है, वो कयामत। हाँ। दो ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों को बेहोश कर कर यहाँ से चली जाती है पुलिस थाने का मजाक उड़ाकर। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी इस शहर में?
कोई सोच रहा है इस बारे में? मैडम सर। क्या है? नहीं कुछ नहीं, वो मैडम वो दो चाटों का जोड़ा, वो तारा सितारा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए आपको बुला रही है। आइए देखते हैं ना वो क्या दोनों खिचड़ी पका रहे हैं। आइए आइए आइए, आप भी चलिए चलिए चलिए। अरे मेरे भाई, बहुत प्यारा भाई है तू तो मेरा। अरे आइए आइए मैडम जी। मैडम जी अब हम क्या है ना, बिल्कुल पक्के वाले दोस्त बन गए हैं। अब जब हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा रहा ही नहीं तो यहाँ रह के क्या करेंगे। अब जो है ना, आप हमारी FIR को खारिज कर दीजिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। हो गया आप दोनों का? हाँ। आप दोनों चाट पापड़ी बनाते हैं ना? जी जी। तो फिर वही बनाइए। हमें बेवकूफ बनाने की बेईमानी कोशिश मत करिए और साफ साफ ये बताइए कि कल रात को कयामत ने आपसे क्या कहा? मैडम सर, कयामत ने हमसे ये कहा, अगर आप अपने टंटे झगड़े भूलकर ढंग से नहीं चलोगे तो दुकान बंद करा दूंगी। और ये बोला कि हम दोनों की समाधि ना हमारी दुकान के सामने ही बना देगी वो। दिस इज टू मच। अब कयामत हमारे थाने में घुसकर लोगों को धमका रही है। आज इसने इन दोनों को धमकाया, कल पूरे शहर के व्यापारियों को धमकाकर उनसे पैसे वसूलेगी। अब ये नहीं, हमको नहीं लगता वो ऐसा करेगी। अच्छा, मतलब हमारे कहने का ये है मैडम साहब, ऐसा काहे करेगी वो? आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? ये तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं कि कयामत ही ऐसा करेगी? क्योंकि गलत गलत होता है करिश्मा सिंह, और वसूली की शुरुआत अक्सर धमकियों से ही होती है। आज अगर ये दोनों उसकी धमकी में आ गए तो कल इन दोनों को उसकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है मैडम। देखिए, आज वो हमें धमकी देगी, हो सकता है कल वो हम दोनों की दुकान ही लूट ले, कुछ भी हो सकता है, भैया हमारा कत्ल ही कर दे। गनीमत है आपको समझ तो आया। जी। तो फिर अब करना क्या है सितारे? ये करना है। अबे जो चल लिया है तू वो चलने देना तू। हाँ, अब तो तू देख तेरी दुकान है ना, मेरी दुकान के आगे से हटेगी बस। तो तुम्हारी दुकान बता रहे हम, बता रहे तुम्हारी। अरे क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। ये क्या कर रहे हैं? बस कीजिए, शांत हो जाइए। इतना समझाए थे इन दोनों को, लेकिन यही लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते। मैडम ये क्या हो रहा है? मैडम सर कयामत को विलन मान रही है और ये दो चाटों का जोड़ा आपस में मुर्गे की तरह फाइट कर रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो इनका FIR कंफर्म हो जाएगा और हमारा थाना कंपटीशन में हारना भी कंफर्म। नहीं बिल्ले, ऐसा नहीं होगा। हमने प्रण लिया है कि हम अपने महिला पुलिस थाना को जिताकर रहेंगे इस प्रतियोगिता में, तो अब हमें इसके लिए अपनी प्राण भी देने पड़ जाए ना तो हम दे देंगे। बहुत हल्के में ले लिया इन चाटों के जोड़ों ने हमको। अब कयामत फिर से आएगी और ऐसा समझाएगी इन दोनों को कि फिर जिंदगी में कभी हमें समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये केस ना सिर्फ तब सॉल्व हो सकता है जब तारा सितारा दोनों में से किसी एक की दुकान कहीं और शिफ्ट की जाए, और कायदे से उसी की दुकान वहां रहनी चाहिए जिसने सबसे पहले ये दुकान खोली थी। पता लगाइए कि दोनों दुकानें कब खुली और सबसे पहले किसने दुकान खोली। मैडम सर, रिपोर्ट रेडी है। वाओ, इम्प्रेस्ड। हमारे देश को मैडम सर आज़ादी 1947 में मिली थी, है ना? और कैसे मिली थी ये तो आप जानती ही हैं। देश के क्रांतिकारियों ने कितना खून बहाया है, वीरों ने अपने सीने पर गोलियां खाई है, कितने शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं मैडम सर। संतोष शर्मा, देश की हिस्ट्री हम जानते हैं,
तारा सितारा। सॉरी मैडम सर, वो 1947 और देश की आज़ादी के बारे में जब भी बात करती हूँ ना तो शरीर में एकदम जोश आ जाता है। संतोष शर्मा, देश को तो आज़ादी मिल गई है, हाँ। लेकिन ये केस अब भी हमें सॉल्व करना है। किसकी दुकान पहले खुली थी? हाँ, ये देखिए मैडम सर, इनकी दुकान हजरतगंज मार्केट में है और 1947 में इनके पापा ने खोली थी। अब उनके जाने के बाद इन दोनों ने ये दुकानें अपने अपने नाम पर कर ली। हाँ, लेकिन पहले दुकान किसने खोली? बस वही पता नहीं लगा पाई मैडम सर। ये बात ना उसी इलाके में रहने वाले कोई उम्र दराज लोग ही हमें बता सकते हैं, जिन्होंने वो दौर देखा हो और जिन्हें उस दौर के बारे में थोड़ा बहुत याद हो। उन्हीं से पता लगाया जा सकता है। संतोष शर्मा, आप और चीता चतुर्वेदी हजरतगंज जाइए, वहाँ ऐसे लोगों को ढूंढिए जो उस उम्र के दौर के हों, जिन्हें थोड़ा बहुत याद हो कि किसकी दुकान पहले खुली थी, वहीं से कुछ पता मिल जाए। जी मैडम सर। गुड। मैडम सर। प्रणाम बाबा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैडम सर, ये माजिद दादा है और इन्हें पता है कि किसकी चाट की दुकान पहले खुली थी। अरे चीता चतुर्वेदी, तुम इतने लंबे चौड़े हो गए। जब तुम इतने छोटे से थे तब तुम आते थे ना फातिमा के पड़ोस में मामा के घर। अरे माजिद मामा, याददाश्त तगड़ी है इनकी, ये हमारा काम कर देंगे। वैसे दादाजी। नहीं नहीं पुष्पा जी, आप भाई साहब बुला सकती हैं। नहीं नहीं, हमारे भी तो दादाजी की उम्र के हैं, तुम चुप रहो। दादाजी, आपको याद है तारा और सितारा में से किसकी दुकान पहले खुली थी? हाँ याद तो है। दादाजी। चाचा जी। बाबा। दादाजी क्या हुआ? अरे बाबा, बताओ कितना दिन बाद मिले थे, आज ही निकल गए। चीते चीते चीते, कुछ नहीं हुआ है, नहीं इन्हें बीमारी है, कहीं भी सो जाते हैं। उठाइए फिर इन्हें। हाँ दादाजी, दादाजी उठिए। हाँ याद तो हमें सब है। जब हम मोहल्ले से गुजरा करते थे तो हमारी एक झलक देखने के लिए लड़कियां घरों के छज्जे पे आया करती थीं और छज्जे नीचे गिर जाया करते थे। आप भी आइए कभी हमारी हवेली पे। हम क्या करेंगे हवेली पर आके? अम्मा चीचा, तारा और सितारा में से किसका दुकान पहले खुला था? बस याद नहीं आ रहा है। चीचा चीचा इधर देखिए। हाँ हाँ हाँ, अब आपको याद ही नहीं है कि तारा सितारा में से किसका दुकान पहले खुला था, तो फिर आप हमारे किसी काम के नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। संतू, इनको छोड़ाइए, जहाँ से भी आप इनको लेकर आइए। अरे हमने ये कहा है कि हमको याद नहीं है, ये तो नहीं कहा कि याद नहीं आ सकता। मतलब ये कि चाट चक्कर बता सकते हैं कि हमने सबसे पहले किसकी चाट खाई थी हजरतगंज में। चाचा जी, तो तय रहा, हम आपको तारा सितारा दोनों की चाट खिलाएंगे, फिर आप याद करके हमें बता देना कि किसकी दुकान पहले खुली थी। ओके?